मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि एक बेबी चाहते थे। इसके लिए वो दोनों काफ़ी एक्साइटेड थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो वाइफ, जिसका नाम मेडेलिन था, अब प्रेग्नेंट थी और बेबी आने में कुछ ही मंथ्स बाकी थे। यहाँ हमें इन लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि मेडेलिन फर्टिलिटी के लिए कुछ मेडिसिन लेती थी। उससे प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज आ रहे थे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसकी मदर इन लॉ का बिहेवियर उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो चाहती थी कि मेडेलाइन मेरे कंट्रोल में रहे, लेकिन मेडेलाइन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी मदर उससे बहुत नफरत करती थी और कहती थी कि जिस डॉक्टर से मैं मिलती हूँ तुम लोग भी उसी से मिलो। लेकिन मेडेलाइन को वो डॉक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था क्योंकि वो उसकी सिचुएशन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था। वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम दोनों किसी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे बल्कि किसी मिडवाइफ यानी दाई के पास जाएंगे और उससे कंसल्ट करेंगे। वहाँ मिडवाइफ को भी स्पेशलिस्ट माना जाता था, यानी प्रेग्नेंट लेडीज़ की केयर करने के लिए उन्हें रखा गया था। लेकिन प्रोफेशनली वो लोग डॉक्टर्स नहीं होते, जिस पर मेडेलाइन की मदर इन लॉ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उससे कहती है कि ये सीरियस सिचुएशन है, तुम्हें हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। फिर भी वो मिडवाइफ को हायर कर लेता है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे समझाता है कि फिर भी तुम एक दफ़ा सोच लो। लेकिन वो कहती है कि कुछ नहीं होता। वो मिडवाइफ भी उनसे यही कहती है कि आप परेशान नहीं हो, मैं इस काम में बहुत प्रोफेशनल हूँ और आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा और बेबी ठीक से आ जाएगा। उनके घर एक बिल्ली भी थी, लेकिन वो चूहों का बहुत ज़्यादा शिकार किया करती थी। ये बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो लोग उसे ऑलरेडी अच्छा खाना जो देते थे। लेकिन एक दिन डिनर के बाद मेडेलाइन की चेस्ट में पेन होने लगता है तो उसका हस्बैंड उसे हॉस्पिटल लाता है। वहाँ जो डॉक्टर उनको डील करता है वो मेडेलाइन की मदर का जाने वाला होता है, जो कि मेडेलाइन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और सरप्राइजिंगली वो उसके हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता। वो दोनों उससे अपना ट्रीटमेंट लेने को मना कर देते हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। फिर यहाँ पर उसका हस्बैंड उस मिडवाइफ को कॉल करता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मेडेलाइन की मदर इन लॉ उससे इस तरह नफरत करती थी कि वो उसे मरवा भी सकती थी और मेडेलाइन को भी इस बात का अंदाज़ा था, इसीलिए वो उनसे दूर ही रहा करती थी। फिर उसके हस्बैंड की कॉल के बाद वो मिडवाइफ वहाँ आती है और डॉक्टर से कहती है कि ये मेरी पेशेंट है तो काइंडली इसका इलाज ना करें। रात को जब मेडेलाइन और उसका हस्बैंड घर वापस जा रहे होते हैं और जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं तो बदकिस्मती से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ ये बात बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी कि उसके हस्बैंड की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और मेडेलाइन का भी काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है। वो काफ़ी ज़ख्मी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कैसे हो गया। तो वो मदद मांगने के लिए उसी मिडवाइफ को कॉल करती है। वो उसे अपने घर ले आती है, लेकिन यहाँ दिखाया जाता है कि वो उसका प्रॉपर इलाज नहीं कर पा रही थी। यहाँ उसे हॉस्पिटल लेकर जाना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। लेकिन क्या किया जाता, क्योंकि मेडेलाइन को खुद ही हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। उस मिडवाइफ को क्योंकि सारी नॉलेज थी तो उसे ये भी पता चल चुका था कि उस एक्सीडेंट में उसका बेबी भी मर चुका था। मेडेलाइन को इस बात का पता नहीं था और वो डेड बॉडी के साथ ही ज़िंदगी गुजार रही थी। वो मिडवाइफ मेडेलाइन से इस बात को छुपाती है क्योंकि मेडेलाइन को इस बेबी का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था और अब तो उसने अपने हस्बैंड को भी खो दिया था। अब बेबी आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। मेडेलाइन चाहती थी कि वो इस बेबी को अपनी आंखों से इस दुनिया में आते हुए देखे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेबी बहुत ही मुश्किलों से इस दुनिया में आता है और मेडेलाइन को काफ़ी ज़्यादा पेन होती है। बेबी तो ऑलरेडी डेड था। मिडवाइफ ये देखकर रोने लग जाती है। मेडेलाइन अपने बेबी को गोद में उठाकर रोने लगती है और उससे बार बार ये कहती है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। और यहाँ पर एक मिरेकल हो जाता है और बेबी ज़िंदा हो जाता है। ये इम्पॉसिबल था, जिस पर वो मिडवाइफ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। मेडेलाइन अपने बेबी को देखकर मुस्कुराती है। उस बच्ची का नाम ग्रेस रखती है। वो मिडवाइफ जानती थी कि बेबी तो काफ़ी दिन से डेड था, तो उसको ये सब ठीक नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो खुद मेडेलाइन से कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो कहती है कि तुम अपना और अपने बेबी का टेस्ट करवाओ। मेडेलाइन नहीं मानती और ना ही अपनी मदर इन लॉ से कोई भी हेल्प मांगती है। अब कहानी कुछ महीने आगे की दिखाई जाती है। मेडेलाइन अपने घर में रहती है और ग्रेस को पाल रही होती है। दूसरी तरफ उसकी मदर इन लॉ दिखाई जाती है, जो कि अपने बेटे को खोने के बाद काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी
और दुखी भी थी। उनके दिल में मैडेलाइन के लिए नफ़रत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो बहुत वियर्ड थी। वो अपने बेटे को होने के बाद मेंटली काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। इसीलिए वो भी एक बच्चे को पालना चाहती थी और ज़ाहिर है वो यही चाहेंगी कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर यानी कि अपनी पोती को पालें। उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर हो गया था और वो अपनी पोती को पाने के लिए बहुत ट्राइस कर रही थी। दूसरी तरफ मैडेलाइन दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेंटली वीक हो गई थी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो ग्रेस के हेयर ब्रश कर रही होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खोई हुई होती है और हेयर ब्रश पर ग्रेस के काफ़ी ज़्यादा बाल टूट कर आ जाते हैं, जिससे उसका सर ज़ख्मी हो जाता है। फिर जब वो ग्रेस को नहला रही होती है तब भी वो उसे ज़ख्मी कर देती है। अब यहाँ हम एक अजीब बात नोटिस करते हैं कि ग्रेस के आसपास हर टाइम मक्खियाँ घूमती रहती हैं। मैडेलाइन को ये देखकर काफ़ी गंदा फील होता था कि एक दफ़ा तो वो मक्खी ग्रेस की नाक में भी चली गई थी। अगले दिन मैडेलाइन ग्रेस के इर्द गिर्द नेट लगा देती है ताकि मक्खियाँ उसके इर्द गिर्द ना जा सके, लेकिन शॉकिंगली वो मक्खियाँ फिर भी उसके पास सारी थी। वो सिर्फ उसी की तरफ अट्रैक्ट होती थी। अगले दिन मैडेलाइन विंडो को बंद कर देती है। ग्रेस की हरकतें काफ़ी अजीब होती जा रही थी, यानी वो ब्रेस्ट फीडिंग तो करती थी लेकिन उसे दूध हजम नहीं होता था। वो हमेशा दूध को बाहर निकाल देती थी। मैडेलाइन को इस वजह से ग्रेस की काफ़ी टेंशन और फिक्र होने लगी थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने दूध नहीं पिया था। मैडेलाइन की एक असिस्टेंट थी को वो मैसेजेस देती थी कि मिडवाइफ तक पहुंचा दे, क्योंकि मैडेलाइन की अब सिर्फ वही दोस्त थी, लेकिन मिडवाइफ भी अब उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैडेलाइन की असिस्टेंट उसे वो मैसेजेस दे ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ हमें मैडेलाइन की मदर इन लॉ दिखाई जाती है जो कि उसे अपनी ग्रैंड डॉटर छीनने की तैयारी कर रही थी। अब मैडेलाइन के दिल में डर बढ़ गया था कि अगर वो हॉस्पिटल जाएगी तो डॉक्टर उसे उसकी बेटी छीन लेंगे। इस डर की वजह से वो सारा दिन और सारी रात अपने घर में ही रहा करती थी। कुछ देर बाद जब वो अपनी बेटी ग्रेस को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है तो वो नोटिस करती है कि ग्रेस दूध पीने के बजाय उसे ज़ख्मी कर रही है और खून पीती है। मैडेलाइन ये चीज़ नोटिस करती है लेकिन इस बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे खुद को ज़ख्मी करने देती थी। यहाँ पर उसे लेकिन ये डाउट हो चुका था कि ग्रेस नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं बिहेव करती, बिल्कुल भी नहीं कर रही, और उसकी भूख दूध से ख़त्म नहीं होती लेकिन खून उसे रास आ रहा था। उसका पेट खून पीने से भर रहा था और अपने प्यार की खातिर वो उसे खुद को ज़ख्मी करने देती थी। इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि ग्रेस से काफ़ी अजीब स्मेल आने लगी थी कि मैडेलाइन ने काफ़ी बार उसको नहलाया लेकिन वो बुरी स्मेल उससे पास से नहीं जाती थी और मक्खियाँ भी नहीं हटती थी। अगले दिन मैडेलाइन जब मार्केट में होती है तो उसकी नज़र कच्चे मीट पर पड़ती है। उसके जहन में ये बात आती है कि ग्रेस खून पीती है। उसके जहन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना ये मीट ले लिया जाए, शायद इसके खून से ग्रेस की भूख मिट सके। घर आके वो सारा खून मीट से निकाल लेती है और एक फीडर में डाल देती है, लेकिन ग्रेस यहाँ भी एक अजीब हरकत करती है। उसे जानवरों का खून रास नहीं आता और वो फिर से उल्टियाँ करने लगती है। इससे उसकी मॉम मैडेलाइन ये समझ जाती है कि ग्रेस सिर्फ इंसानों का खून ही पी सकती है। बिना खून के वो बच्ची बीमार होने लगी थी। मैडेलाइन ये सब सिचुएशन किसी को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि अगर किसी को ये पता चलता तो वो ग्रेस को अपनी कस्टडी में ले लेते या मार देते। वो शायद नोटिस करती है कि उसकी पालतू बिल्ली ग्रेस के लिए मरे हुए चूहे ला रही थी। ऐसे फील हो रहा था जैसे उसे पता लग गया था कि ग्रेस खून पीना चाहती है। दूसरी तरफ उसकी मदर इन लॉ ये प्लान कर रही होती है कि वो मैडेलाइन से अपनी ग्रैंड डॉटर जल्दी ही छीन लेगी। वो इस काम के लिए एक डॉक्टर से बात करती है। वो कहती है कि तुम मैडेलाइन को पागल साबित करना और इस तरह से उसके पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को अपने पास रख सकती है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैडेलाइन वीक होने लगी थी, इतनी ज़्यादा वीक कि अब उसे सारी चीज़ें धुंधली नज़र आती थी और उसके बॉडी पार्ट्स हमेशा कांपते रहते थे और उसे सही से चला भी नहीं जाता था। अगले दिन वही डॉक्टर उनके घर आता है जिसे उसकी मदर इन लॉ ने मैडेलाइन को पागल साबित करने के लिए भेजा था। और मैडेलाइन की हालत तो पहले ही ऐसी थी जिसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत बीमार है। वो खुद भी डॉक्टर से हेल्प मांगती है लेकिन वो उसे ग्रेस से अपने जख्मों के बारे में कुछ भी नहीं सच बताती। डॉक्टर मैडेलाइन को इंजेक्शन लगाता है, तभी ग्रेस रोने लगती है। डॉक्टर उसकी अजीबोगरीब आवाज़ सुन लेता है। डॉक्टर को इतनी छोटी बच्ची की इतनी अजीब सी आवाज़ सुन के काफ़ी हैरत होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो मैडेलाइन के मना करने के बावजूद भी ग्रेस को देखने के लिए वहाँ पर चला जाता है कि इसी दौरान मैडेलाइन डॉक्टर
के सर पे हिट करती है और वो वहीं पर गिर जाता है। मैडेलाइन को फ़ौरन ही ख्याल आता है कि शायद वो इस डॉक्टर का खून ग्रेस को पिला सकती है। वो एक सीज़र से उसकी बॉडी काटती है और फीडर उसके खून से भर लेती है। वो खून वो ग्रेस को पिलाने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो खून ग्रेस बहुत मज़े से पी रही है। मैडेलाइन डॉक्टर बॉडी को वॉशरूम में छुपा देती है। अब हालात बहुत बिगड़ चुके थे। मैडेलाइन अपनी बेटी को लेके बहुत ऑब्सेस हो चुकी थी। दूसरी तरफ उसकी मदर इन लॉ अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए तैयारियां कर रही होती है। उसने तो उसके लिए एक बेबी रूम भी बना लिया था और उसके लिए मिल्क भी तैयार कर लेती है। उसको पूरा यकीन था कि उसका भेजा हुआ डॉक्टर ये काम पूरा कर लेगा। काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद भी जब वो डॉक्टर नहीं आता तो वो खुद मैडेलाइन के घर चली जाती है। उस टाइम मैडेलाइन डॉक्टर की बॉडी को ठिकाने लगा रही होती है। तभी वो मदर इन लॉ आ जाती है और ग्रेस को और एक हैमर को उठा लेती है। मैडेलाइन जब आकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ग्रेस अपनी जगह पर नहीं है। सीढ़ियों पर जब वो अपनी मदर इन लॉ को देखती है जो कि ग्रेस को उठाकर लेके जा रही थी, मैडेलाइन उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, लेकिन वो नहीं मानती और हैमर से मैडेलाइन के सर पर हिट कर देती है, जिसकी वजह से मैडेलाइन ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन वो मरी नहीं होती। और जैसे ही वो मैडेलाइन के करीब आती है तो मैडेलाइन उसका गला काट लेती है और उसी हैमर से उसका सर फाड़ देती है। उसी टाइम वो मिडवाइफ भी वहाँ आ जाती है क्योंकि उसे मैडेलाइन की काफ़ी फिक्र हो रही थी। वो अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेती है। फिर मूवी के एंडिंग सीन में हम ये देखते हैं कि वो मिडवाइफ अपने ट्रेलर में बैठकर कहीं जा रही होती है। उसके साथ मैडेलाइन की कैट भी थी और मैडेलाइन भी थी जो कि बहुत वीक हो चुकी थी और अब ग्रेस के दांत आ रहे थे। अब वो सिर्फ खून ही नहीं बल्कि इंसानी मीट भी खाने लगी थी और वो मिडवाइफ इस काम में हेल्प किया करती थी ताकि ग्रेस को खून मिलता रहे। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस ने अब मैडेलाइन की बॉडी को भी खाना शुरू कर दिया है और अब ये बात तो 100% पॉसिबल थी कि वो अब अपना पेट भरने के लिए बाकी लोगों को भी मार कर खा जाएगी। ये साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।